प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को तेलंगाना के संगारेड्डी में 72,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। साथ ही कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि वह युवा नेताओं को बढ़ावा देने से डरती है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर परोक्ष रूप से कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि विपक्षी पार्टी अब 75 से 80 साल से अधिक उम्र के लोगों को नियुक्त कर रही है। उन्होंने यह भी कहा कि परिवारवादी पार्टियां उन्हें निशाना बना रही हैं क्योंकि वह उनके हजारों करोड़ रुपए के घोटालों का पर्दाफाश कर रहे हैं। सनातन धर्म को लेकर विवादित टिप्पणी कर चुके द्रमुक सांसद ए राजा ने फिर विवादित टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि भारत एक राष्ट्र नहीं है और न ही कभी एक राष्ट्र रहा है, बल्कि यह एक उपमहाद्वीप है और यहाँ विभिन्न प्रथाएं और परंपराएं हैं। उनकी इस टिप्पणी की न केवल भाजपा बल्कि द्रमुक की सहयोगी कांग्रेस ने भी निंदा की है। भाजपा ने द्रमुक नेता की टिप्पणी को देश विभाजक का आह्वान बताते हुए उनकी गिरफ्तारी की मांग की है, तो कांग्रेस ने भी कहा है कि बोलते समय उन्हें संयम बरतना चाहिए। दक्षिण कोरिया और जापान की 4 दिवसीय यात्रा के पहले दिन भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए विदेश मंत्री जयशंकर ने एक एनआरआई के मणिपुर की स्थिति के बारे में पूछने पर अपनी पीड़ा जताई। उन्होंने कहा, मणिपुर में जो भी कुछ हुआ है वह बेहद दुखद है। वहाँ की परिस्थितियों ने हमारे दिल को तोड़ दिया है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि पूरा भारत पूर्वोत्तर राज्य में सामान्य परिस्थितियों की बहाली देखना चाहता है। दिल्ली में आयोजित दूसरी भारत फ्रांस रणनीतिक अंतरिक्ष वार्ता में दोनों पक्षों ने अंतरिक्ष क्षेत्र में चल रहे मजबूत द्विपक्षीय जुड़ाव और सरकारी क्षेत्र व वाणिज्यिक क्षेत्र में आगे के सहयोग के रास्ते पर चर्चा की। इस दौरान पहली रणनीतिक अंतरिक्ष वार्ता के बाद हुई प्रगति की समीक्षा की गई। अंतरिक्ष वार्ता की सह अध्यक्षता भारत की ओर से विदेश सचिव विनय क्वात्रा और फ्रांस की ओर से यूरोप विदेश मामलों के मंत्रालय की महासचिव एनी मैरी डेस्कोट्स ने की। राजस्थान की पिछली कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में हुई पुलिस उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा 2021 के पर्चे लीक और मूल परीक्षार्थी के स्थान पर डमी अभ्यर्थी को बिठाने के मामले में राजस्थान स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने 16 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसमें 14 वे लोग हैं जिनका भर्ती परीक्षा में चयन हो गया है और वे फिलहाल जयपुर स्थित राजस्थान पुलिस अकादमी परिसर में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। फोन स्क्रीन पर कॉलर के नाम को प्रदर्शित करना सरकार अनिवार्य कर सकती है। सरकार भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ट्राई के इस प्रस्ताव के पक्ष में दिख रही है और इसे लेकर सकारात्मक फैसले की उम्मीद है। ट्राई के प्रस्ताव पर दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, मोबाइल फोन इस्तेमाल करने वाले ग्राहकों की सुरक्षा और उनकी निजता महत्वपूर्ण है। ग्राहकों को यह जानने का अधिकार है कि उसे कौन फोन कर रहा है। सरकार के हस्तक्षेप के बाद गूगल ने अपने प्ले स्टोर से हटाए गए सभी भारतीय ऐप को फिर से बहाल करना शुरू कर दिया है। केंद्रीय आईटी और संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव की तरफ से मंगलवार को जारी एक बयान में कहा गया कि गूगल और उन स्टार्टअप कंपनियों के प्रतिनिधियों ने उनसे मुलाकात की जिनके ऐप को गूगल ने प्ले स्टोर से हटाया था। उनके साथ सकारात्मक चर्चा हुई। गूगल इस बात को लेकर राजी हो गया है कि हटाए गए ऐप पहले की तरह प्ले स्टोर पर दिखेंगे। अश्विनी वैष्णव ने कहा कि टेक्नोलॉजी विकास की हमारी यात्रा को गूगल लगातार मदद देता रहा है। हमें विश्वास है कि आने वाले महीनों में स्टार्टअप कंपनियां और गूगल अपने विवाद का हल निकाल लेंगे। शुल्क भुगतान को लेकर विवाद के कारण गूगल ने गत 1 मार्च को 250 से अधिक भारतीय ऐप को प्ले स्टोर से हटा दिया था। इन ऐप में भारत में ट्रिमोनियल, नौकरी.com, 99 एकड़, जीवन साथी, शादी.com आदि शामिल थे। बंगाल में चुनावी हिंसा के इतिहास को देखते हुए भारत निर्वाचन आयोग इस बार बेहद सख्त है। राज्य में आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों के लिए कोलकाता के 3 दिवसीय दौरे पर आई निर्वाचन आयोग की पूर्ण पीठ ने कड़े शब्दों में कहा कि बंगाल में चुनावी हिंसा किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसे लेकर सख्ती से जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी। बंगाल में कुछ जिलों में लोगों के आधार कार्ड निष्क्रिय होने की शिकायत पर कहा, आधार कार्ड नहीं होने पर भी मतदान करने में समस्या नहीं होगी। अन्य 12-13 तरह के दस्तावेज में से कोई एक दिखाकर मतदान किया जा सकेगा।
गोवा स्थित नेवल वार कॉलेज की नई इमारत के उद्घाटन और कर्नाटक के करवर नौसैनिक बेस के कार्यक्रमों के वर्चुअल संबोधन में रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह कहा कि हिंद महासागर के सभी पड़ोसी देशों को उनकी स्वायत्तता और संप्रभुता कायम रखने में मदद दी जाएगी। उन्होंने कहा कि भारतीय नौसेना पूरी तरह तैयार है, वह हिंद महासागर के तटीय देशों को पूरी सुरक्षा प्रदान कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में खतरों को आंकने और उनसे निपटने का तरीका बदल गया है। द इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी INS ने सरकार से न्यूज प्रिंट के आयात पर लगने वाले 5% शुल्क को समाप्त करने का आग्रह किया है ताकि अखबार की लागत को कम किया जा सके। INS ने अपने बयान में कहा कि भू राजनीतिक अनिश्चितता, लॉजिस्टिक लागत में बढ़ोतरी, डॉलर के मुकाबले रुपए के मूल्य में कमी और सीमा शुल्क जैसे कई कारणों से देश के प्रकाशकों का वित्तीय भार बढ़ गया है। INS के अध्यक्ष राकेश शर्मा ने कहा कि ऐसे में अगर सरकार न्यूज प्रिंट के आयात पर लगने वाले 5% के शुल्क को वापस लेती है तो इससे प्रिंट मीडिया उद्योग को बड़ी राहत मिलेगी। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा मंगलवार को मध्य प्रदेश के शाजापुर और उज्जैन पहुंची। शाजापुर में एक सभा को संबोधित करते हुए राहुल ने बेरोजगारी का मुद्दा छेड़ा। कहा कि आज कई युवा मोबाइल में व्यस्त हैं, रील देखते हैं। ये मोबाइल चीन में बने हैं। हिंदुस्तान के अरबपतियों ने चीन का माल यहाँ बेचा है। फायदा चीन के युवाओं को हुआ है। लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में भाजपा और कांग्रेस समाजवादी पार्टी गठबंधन से दूरी बनाकर चल रही मायावती ने तेलंगाना में पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की पार्टी भारत राष्ट्र समिति से हाथ मिला लिया है। हैदराबाद में मंगलवार को केसीआर की उपस्थिति में BRS ने बसपा के साथ गठबंधन की घोषणा की। योगी आदित्यनाथ मंत्रिमंडल के बहुप्रतीक्षित विस्तार में मंगलवार को 4 नए कैबिनेट मंत्रियों को जगह दी गई। लंबे समय से मंत्रिमंडल में अपनी सीट कंफर्म होने के लिए प्रतीक्षारत सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर व भाजपा MLC दारा सिंह चौहान का इंतजार खत्म हो गया तो मुजफ्फरनगर की पुरकाजी सीट से रालोद विधायक अनिल कुमार और गाजियाबाद की साहिबाबाद सीट से भाजपा विधायक सुनील कुमार शर्मा को भी शपथ दिलाई गई। विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में इस्तेमाल होने वाले और आम बोलचाल में चिप कहे जाने वाले सेमीकंडक्टर की भारी मांग को देखते हुए पिछले दिनों केंद्र सरकार ने 2 सेमीकंडक्टर यूनिट गुजरात में तथा 1 असम में लगाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। 1.26 लाख करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इन तीनों संयंत्रों से हर साल कुल 2602 करोड़ चिप बनेंगी। इससे न केवल घरेलू इलेक्ट्रॉनिक वाहन, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, ऑटोमोबाइल, दूरसंचार और रक्षा क्षेत्र की कंपनियों को पर्याप्त मात्रा में आसानी से एवं किफायती कीमत पर चिप की आपूर्ति हो सकेगी, बल्कि वैश्विक बाजार में भारत के प्रवेश का मार्ग भी खुलेगा। वर्ष 2023 में महिलाओं की ओर से लिए गए लोन में 19% की बढ़ोतरी रही है। इस दौरान कुल लोन वितरण में 17% की वृद्धि रही है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस से पहले क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी क्रिफ हाईमार्क की एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले वर्ष पर्सनल और दोपहिया लोन में 26% की सबसे ज्यादा वृद्धि रही है। रिपोर्ट के अनुसार 2023 में महिलाओं पर बकाया कुल लोन की राशि बढ़कर 30.95 लाख करोड़ रुपए रही है, जो 2022 में 26 लाख करोड़ रुपए थी। रणजी ट्रॉफी का दूसरा सेमीफाइनल रोमांचक मोड़ पर पहुंच गया है। चौथे दिन के अंत तक मध्य प्रदेश और विदर्भ दोनों ही टीमें मैच में बनी हुई हैं। मध्य प्रदेश 321 रन का लक्ष्य का पीछा करते हुए 6 विकेट के नुकसान पर 228 का स्कोर बना चुकी है। उसे जीत के लिए सिर्फ 93 रन की जरूरत है। वहीं विदर्भ को फाइनल में पहुंचने के लिए महज 4 विकेट चाहिए।